अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फजल अब्बास ज़फ़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं सियासी बुत चिकन खातून मोहतरमा ज़रताज गुल ने इस्लामाबाद पिप्स एकेडमी में एक सेमिनार मुनक्किद हुआ है, जिसमें उन्होंने खिताब किया है पार्लियामेंट और पार्लियामेंट की जिम्मेदारियां, पार्लियामेंट की जिम्मेदारियां, पार्लियामेंट के फ़राइज़। इस पे उन्होंने खिताब किया है एक सेमिनार से। मैं समझता हूँ ये सेमिनार बेहद ज़रूरी है। इन सेमिनार को फ़कत एक एकेडमी तक महदूद नहीं होना चाहिए, पूरे पाकिस्तान में हायर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम होने चाहिए, ताकि हमारी नस्ल नौ को मालूम हो कि पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट का रूल क्या है, पार्लियामेंट के फ़राइज़ क्या है, पार्लियामेंटेरियन ने क्या करना है। इस मुहिम से, इस तहरीक से जो बेदारी पैदा होगी वो मुल्क और कौम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके साथ ही मैं उन लोगों को भी ये पैगाम दूंगा, ये इल्तमास करूंगा जो तहरीक चला रहे हैं, कौमी तहरीक चला रहे हैं या किसी वसेब की तहरीक चला रहे हैं, वो भी इन प्रोग्रामों की नकल करें। वो भी स्कूल में जाएं, कॉलेज में जाएं, यूनिवर्सिटी में जाएं और बच्चों को बताएं, उनके हकूक बताएं, उनकी कौमी ज़बान के फ़वाइद बताएं। ये लसानियात कोई जुर्म नहीं होता, ये कोई जुल्म नहीं है। लसानियात ये शनाख्त है, ज़बान शनाख्त होती है। बहुत खुशी हुई मुझे इस हवाले से। मैं कहता हूँ कि पीटीआई तरबियत की तरफ चल रही है, मुआशरे की तरबियत कर रही है, मुआशरे को आगे ले जा रही है, मुआशरे के अक्ल फहम को वाह कर रही है। ऐसे प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट वाइज होने चाहिए। और उसके साथ ही मैं मोहतरमा ज़रताज गुल से यह भी इल्तमास करूंगा कि वो डेरा गाजी खान में पीटीआई के नौजवानों को, जो वर्कर्स हैं, उनको भी एक ऐसा सेशन मुहैया करें जिसमें उनकी भी तरबियत करें, उन्हें भी आगाह करें कि उनके फ़राइज़ क्या हैं, उनकी गुफ्तगू क्या होनी चाहिए, उन्होंने सोशल मीडिया पे किस तरह की गुफ्तगू करनी है। मुज़क्कर को मुअन्नस और मुअन्नस को मुज़क्कर बोलने वालों को जितना ज़्यादा इज्जत देंगे, ये माहौल ख़राब होगा, बद इखलाकी पैदा होती है। इन लोगों को भी थोड़ी इनकी भी तरबियत होनी चाहिए। उसके साथ ही इन प्रोग्रामों से ये पता चलेगा हमें कि पुलिस का क्या रूल है, पुलिस ने क्या करना है, रियासत के लिए पुलिस कितना ज़रूरी है। इसके साथ फौज क्यों ज़रूरी है, फौज का मजबूत होना क्यों ज़रूरी है। एक मुल्क की मजबूती के लिए फौज का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है, इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन महकमा अनहार वालों को अगर महकमा हाईवे सुपुर्द कर दिया जाए तो वो काम नहीं कर सकेंगे। हाईवे वाले अगर महकमा अनहार में शामिल हो जाए तो ये काम भी नहीं। हर किसी की एक हद है, उस हद में रह के वो अपने काम करें और अपने काम को तकवीयत दे, अपने इदारे को मुस्तहकम करें, मुल्क के लिए, मुआशरे के लिए और कौम के लिए, तो खूब होगा। ये तमाम बातें ज़रूरी हैं, ये तमाम इदारे ज़रूरी हैं, इन तमाम इदारों का एहतराम ज़रूरी है। ये हाँ, इदारे कानून और आइन के लिए होते हैं, कानून और आइन में हैं, कानून और आइन की हिफाजत के लिए हैं। ये ममलकत के दिफा के लिए है, ममलकत की मजबूती के लिए है, जमहूर की हिफाजत के लिए, उसके जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। तो ये तमाम बातें नौजवान नस्ल को इस तरह के प्रोग्राम में, इस तरह के सेमिनार मुनक्किद करके आगाह किया जाए तो ये बेहतरीन वर्कशॉप्स हैं। और ऐसी वर्कशॉप जब पूरे मुल्क में शुरू होगी तो ये नक्शा भी तब्दील हो जाएगा। इस सोशल मीडिया के हवाले से भी ऐसी वर्कशॉप्स होनी चाहिए। भी सोशल मीडिया पर हमने कैसी गुफ्तगू करनी है, मुआशरे में इंतशार की बजाय मेरे ख्याल में अब मोहब्बत और इस्तेहकाम की तरफ आना चाहिए। इस तरह के सेमिनार मुनक्किद करके हम अपनी कौम को एक नया लिबास बख्श सकते हैं, एक नई सोच दे सकते हैं, एक नई फिक्र में ढाल सकते हैं, एक नए सांचे में ला सकते हैं, जिससे आने वाले दिन हमारे बहुत अच्छे होंगे, खुशहाली होगी, हमारा मुल्क मजबूत होगा, हमारे इदारे मजबूत होंगे तो हमारी नौजवान नस्ल आगे बढ़ेगी, हर हवाले से तरक्की करेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।